वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर कुसुम चंगेरीवाल, गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम गाइनोशियम या जायांग और ओव्यूल या बीजांड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। Gynoecium is female reproductive organ of the flower and it is innermost part of angiospermic flower. जायांग किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है और वो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का सबसे इनरमोस्ट पार्ट होता है। मेड अप ऑफ 1 or 2 मेनी कार्पल्स। गाइनोशियम एक से अधिक कार्पल्स या अंडप से मिलकर के बना होता है। कार्पल्स आर फ्री इन गाइनोशियम। अगर कार्पल्स गाइनोशियम में फ्री है तो उसे मुक्तांडपी या एपोकार्पस कहेंगे, और कार्पल्स अगर कंपाउंड है आपस में तो उसे हम युक्तांडपी या सिनकार्पस कहेंगे। जायांग के 3 पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी यानी कि अंडाशय, स्टाइल यानी कि वर्तिका और स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। गाइनोशियम का ओव्यूल बियरिंग पार्ट है, उसे अंडाशय या ओवरी कहेंगे, और स्टिग्मा इज डिस्टल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टिग्मा या वर्तिकाग्र जो सबसे ऊपर की तरफ पार्ट होता है वो कहलाता है, और स्टाइल मीडियन स्टेराइल पार्ट, बीच का जो नली के आकार की जो संरचना दिखाई दे रही है उसे हम स्टाइल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ओव्यूल या बीजांड क्या होता है। ओव्यूल के 5 पार्ट होते हैं, न्यूसेलस, फ्यूनिकल, इंटेगुमेंट्स, माइक्रोपाइल एंड चेलेजल। न्यूसेलस या बीजांड काय क्या है? द सेंट्रल बॉडी ऑफ अ ओव्यूल। ओव्यूल का जो मेन बीच का पार्ट है उसे न्यूसेलियस या बीजांड काय कहेंगे। फ्यूनिकल या बीजांड व्रंत, अ बेसल स्टक लाइक स्ट्रक्चर विच इट इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ एक व्रंत जैसा स्ट्रक्चर फ्यूनिकल कहलाएगा। इंटेगुमेंट्स, द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड एंड एनक्लोज्ड बाय 1 or 2 शीथ। न्यूसेलस 1 या 2 शीथ से कवर्ड रहता है जिसे अध्यावरण या इंटेगुमेंट कहा जाता है। माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार, वेयर टिप ऑफ द न्यूसेलस इज एक्सपोज्ड। बीजांड द्वार वो पार्ट होता है जहाँ पर कि इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट जो है वो एक्सपोज्ड होता है। क्लेजल रीजन या निभाग, द बेसल पार्ट ऑफ द ओवरी वेयर इंटेगुमेंट्स एंड फ्यूनिकल मर्ज। बेसल पार्ट ओवरी का जहाँ पर कि फ्यूनिकल और इंटेगुमेंट्स आपस में जुड़ते हैं वो निभाग कहलाता है। इस डायग्राम से आप बीजांड या ओव्यूल के स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकते हैं। इसमें आपको बीजांड के 5 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, चेलेजल, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल, राइट। यहाँ पर आपको फ्यूनिकल के बीच में एक एम्ब्रियोसेक या भ्रूण कोश दिखाई दे रहा है। भ्रूण कोश या एम्ब्रियोसेक 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई से मिलकर के बना होता है। इसमें से 3 जो हैप्लॉइड सेल्स हैं वो चेलेजल पार्ट पर पाई जाती है, जिन्हें हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। एग एपेटस माइक्रोपाइल रीजन में पाया जाता है। जो 3 सेल हैं वो माइक्रोपाइल रीजन की तरफ होती हैं, और बीच में 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, बीजांड के प्रकार। बीजांड मुख्यतया 6 प्रकार के होते हैं, एट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस या हिंदी में रिजु बीजांड। इस प्रकार का बीजांड एकदम सीधा होता है। माइक्रोपाइल, चेलेजल और फ्यूनिकल एक लीनियर लाइन में होते हैं।
पॉलीगोनेसी और पाइपरेसी फैमिली में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। एनाट्रोपस या प्रतीप बीजांड। द होल बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज इन्वर्टेड थ्रू 180 डिग्री। ओव्यूल की पूरी बॉडी 180 डिग्री के कोण पर घूम जाती है, जिससे माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के बिल्कुल पास में आ जाता है। न्यूसेलस रिमेन स्ट्रेट। न्यूसेलस में किसी प्रकार का कोई कर्व नहीं बनता है। माइक्रोपाइल एंड चिलेजल लाई इन वन लाइन एंड द फ्यूनिकल लाइज पैरेलल टू इट। और 180 डिग्री के घूमने से क्या होगा, माइक्रोपाइल और चिलेजल रीजन जो है वो फ्यूनिकल के पैरेलल पोजीशन में आ जाते हैं। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल या वक्र प्रकार का बीजांड। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। द ओव्यूल हैज़ अ कर्व्ड बॉडी बट द कर्व्ड विच एवर इज लेस देन ऑफ द एनाट्रोपस। इस प्रकार के ओव्यूल में ओव्यूल की बॉडी कर्व्ड हो जाती है, लेकिन एनाट्रोपस प्रकार का जो ओव्यूल है उससे कम कर्व्ड होता है। माइक्रोपाइल एंड चिलेजल आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। माइक्रोपाइल रीजन और चिलेजल एक सीधी लाइन में नहीं रहते हैं और ये फ्यूनिकल के राइट एंगल पर बने रहते हैं। एम्फीट्रोपस या अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड। इस प्रकार के बीजांड में ओव्यूल कर्व्ड होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर जो एम्ब्रियो सेक है वो भी कर्व हो जाता है और कर्व होकर के एम्ब्रियो सेक का जो स्ट्रक्चर है वो घोड़े की नाल के समान दिखाई देता है। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल अर्ध प्रतीप प्रकार के बीजांड। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत बीजांड द्वार और निभाग के बिल्कुल समकोण पर होता है, 90 डिग्री के कोण पर बना रहता है और रेननकुलेसी फैमिली में हेमी एनाट्रोपस प्रकार के ओव्यूल्स पाए जाते हैं। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल या कुंडलित प्रकार का बीजांड। द फ्यूनिकल इज वेरी लॉन्ग and form a complete circle around the body of ovule. इसमें फ्यूनिकल बहुत लंबा होकर के पूरे ओव्यूल की बॉडी के ऊपर एक सर्कल बना लेता है। इसका मतलब क्या है कि ओव्यूल के ऊपर फ्यूनिकल 360 डिग्री के एंगल पर पूरा घूम करके एक घेरा बना लेता है। That's all and thanks to all of you.